दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 तरीके जो आजमाकर आपके यहाँ आया हुआ कस्टमर एक भी खाली नहीं जाने वाला। कस्टमर ना तो खाली जाएगा, साथ ही साथ आपके दुकान पे कस्टमर की भीड़ रहने वाली है। और तो और कस्टमर जब भी आपके गांव में आएगा, आपके शहर में आएगा, तो आपसे मिलकर जुड़ जाएगा। कस्टमर हमेशा आपको याद करेगा, आपके बारे में बातें करेगा, यदि आपने वो 5 तरीके अपना लिए तो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं सूरत से पिछले 18 सालों से इतने बड़े महानगर में फैक्ट्री चला रहा हूं, लहंगों की और साड़ियों की। इंडिया लेवल के हर कोने कोने में, हर क्षेत्र में हमारा माल जाता है। दोस्तों, जो 18 साल पहले हमारा कस्टमर हुआ करता है, वो ही आज भी हमारा कस्टमर है। जो 1 साल पहले हमारे पास आया है, आज भी हमारे पास रूटीन में आता जाता है। कोई भी कस्टमर हमें चाहकर भी भूल नहीं सकता। ये खासियत है, और ये खासियत है वो 5 बातें जो हमेशा हम इसे आजमाते हैं और अपनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आपके कस्टमर भी आपके पास रूटीन में आए, हमेशा आपको याद करें, आपकी बातें करें, आपका ब्रांड बनाए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों, कस्टमर जो होता है भगवान का रूप होता है। ये जगह जगह हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन माना नहीं है। माना इसलिए नहीं कि हमें ये नहीं पता कि कस्टमर भगवान का रूप होता क्यों है। तो यह समझना जरूरी है कि कस्टमर जो है वो भगवान का रूप क्यों होता है। जिस प्रकार दोस्तों हम भगवान से अपनी सारी बातें कर लेते हैं, और भगवान हमें सब कुछ देता है, धन देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है, परिवार देता है, खुशियां देता है, हमारे हर सुख दुख में अपना साथ देता है। उसी प्रकार दुकान रूपी मंदिर के अंदर जब कस्टमर आता है तो वो सारे सुख देता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारा धंधा, हमारा व्यापार नेक्स्ट लेवल पे जाता है, सफलता मिलती है, हमारी दुकान हरी भरी रहती है। कस्टमर की वजह से हमारे सारे सपने पूरे होते हैं जो हम चाहते हैं। तो हुआ ना कस्टमर भगवान जैसा रूप। और यदि कस्टमर भगवान है तो जिस प्रकार हम भगवान को सुबह शाम याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, उसे स्मरण करते हैं, तो उसी प्रकार हमें कस्टमर को भी याद करना चाहिए। तो रूल नंबर 1 एक है, वो है कि हमें हमेशा अपने कस्टमर को याद करना चाहिए। हफ्ते में एक बार उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उन्हें फोन करना चाहिए। जब भी उनका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, छोटे से छोटा फंक्शन हो, खुशियों का कोई मौका हो, उन्हें याद करें, उन्हें बुलाएं। यदि उनको कोई तकलीफ है तो उनके यहाँ जाकर आएं। सच में कह रहा हूं दोस्तों, यदि ये तरीके आपने अपनाए, कस्टमर हमेशा आपको याद रखेगा, कभी आपको भूल भी नहीं पाएगा। आज आप चेक कीजिए, जो 1 साल पहले आपका जो कस्टमर होता था, जिसने यहाँ आपके यहाँ सबसे ज्यादा सेल की, आज वो आपको भूल गया है। जब भी आप उसको दूसरी दुकान पे देखते हो, तब तो आपको याद आता है कि अरे भाई, ये तो वही कस्टमर है जो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा खाता पड़ता था। भूला कौन? मेरा प्रश्न आपसे है। दोस्तों, आपने उसको भूला है, आपने उसको याद नहीं किया, तो वो कस्टमर भी आपको भूल गया, आपको याद नहीं किया। रिद्धि सुमन फैब्रिक, दोस्तों मुझे गर्व है इस बात पे, आज भी हम अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको याद करते हैं, उनको हम बातें करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तभी तो दोस्तों आज 18 साल के पुराने कस्टमर भी आज भी हमारे पास रनिंग है, हमारे पास आते हैं और लहंगा और साड़ी लेके जाते हैं। उसके साथ साथ नए कस्टमर भी आते हैं। तो रूल नंबर 1, हमें हमेशा कस्टमर को याद करना चाहिए। अब आता है रूल नंबर 2, वो आता है कि हमारा भगवान के प्रति व्यवहार कैसा होता है। हम जब भी भगवान को देखते हैं तो मन में एक श्रद्धा होती है, एक इज्जत होती है। उन्हें हम अच्छे भाव से उनकी आरती करते हैं, उन्हें निलाते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं,
उनके सिंहासन पे बिठाते हैं और तो और उन्हें भोग लगाते हैं। उसी प्रकार जब कस्टमर आपकी दुकान पे आए तो उन्हें अच्छी तरह से बुलाएं, उन्हें अच्छी तरह से वेलकम करें, अलग तरीके से उनका स्वागत करें, उनको अच्छी तरह से बिठाएं, उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें कुछ मीठा खिलाएं। आप चॉकलेट खिला सकते हो, आप टॉफ़ी खिला सकते हो। जब आप सच्चे मन से उनको भोग लगाते हैं, वो कस्टमर हमेशा आपको याद करेगा। जब भी आपके शहर में आएगा, आपकी दुकान पर होकर जाएगा। मैं लिखित में दे सकता हूँ। आज रिद्धि सुमन में ये सबसे बड़ी खासियत यही है। दोस्तों, मैं अपने 25 साल का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मुझे रिद्धि सुमन को पूरे 18 साल हो चुके हैं, मुझे व्यापार करते हुए सूरत के अंदर। ये 18 साल का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये तरीका अपनाएंगे 101% दोस्तों, कस्टमर आपके पास हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा। मैं लिख कर दे सकता हूँ। रूल नंबर 3 अब वो है, हम कभी भी अपने भगवान से नाराज नहीं होते। कुछ भी हो जाए, हम कभी भी अपने भगवान से नाराज नहीं होते हैं। यदि उन्होंने हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं की तो दोबारा से हम उनसे मुराद मांगते हैं। दोबारा पूरी नहीं होती तो दोबारा हम उनसे मुराद मांगते हैं, चौथी बार फिर मुराद मांगते हैं और मुराद मांगते रहते हैं जब तक वो भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर देते। कभी भी उनके बारे में हम गलत बात नहीं करते, ना गलत बात करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। उसी प्रकार कस्टमर जो होता है, उनसे भी कभी भी हम नाराज नहीं हो सकते। चाहे वो हमारा 1 घंटा खराब कर देवे, चाहे वो 100 साड़ी देखने के बाद भी खाली चला जाए, 100 लहंगा देखने के बाद भी खाली चला जाए, हमें नाराज नहीं हो सकते। हमें उसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें प्यार करना पड़ता है जिस तरीके से हम भगवान के साथ करते हैं। भगवान से हम जब हमारी मुराद पूरी नहीं होती तो हम उनके द्वारा जाते हैं, दोबारा मुराद मांगते हैं और ये मानते हैं कि हम में कोई गलती रह गई हो गई, हम में कोई कमी रह गई होगी। फिर मुराद पूरी नहीं होती है तो दोबारा फिर जाते हैं और उसी भगवान को फिर बोलते हैं कि जो गलती होगी उसे क्षमा करें। उसी प्रकार जब कस्टमर आए, माल लेकर नहीं भी जाए तो भी कोई बात नहीं, हंसते हुए उन्हें दोबारा बुलाएं, हंसते हुए उन्हें दोबारा से बिठाएं, कभी नाराज नहीं होंगे। नंबर 4, चौथी बात, जिस प्रकार हम कोई मंदिर जाते हैं और जिस मंदिर में जाते हैं उसी मंदिर में उसी भगवान को हम याद करते हैं, उन्हीं के आगे समर्पित होते हैं। जैसे कि हमने यदि शिव जी के मंदिर में गए तो हम शिव जी के मंदिर में ही शिव जी को याद करते हैं। यदि हम बालाजी के मंदिर में जाएं तो बालाजी को याद करते हैं। यदि हम खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं तो उनको याद करते हैं। और जब हम अम्बे जी मंदिर जाएं तो अम्बा जी को याद करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जब आपके दुकान पे कोई कस्टमर आता है, चाहे छोटा सा क्यों ना है, सबसे पहले उनको ही अटेंड करना चाहिए। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि जैसे ही छोटा कस्टमर आता है, साथ ही साथ उसी समय बड़ा कस्टमर भी आ जाता है, तो हम गलती से उस छोटे कस्टमर को छोड़ देते हैं, अपना ध्यान पूरा का पूरा बड़े कस्टमर की तरफ ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जिस प्रकार हम जिस मंदिर में जाते हैं, जिस भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं को ध्यान करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जिस समय आपके पास जो कस्टमर आए उन्हीं को अटेंड करना चाहिए। 100% उन्हीं के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस समय यदि कोई बड़ा कस्टमर भी आ जाता है तो उन्हें अच्छी तरह बिठाएं, उनसे बात करें, लेकिन अटेंड आपको जो आपके पास कस्टमर है उन्हीं को करना चाहिए। दोस्तों, जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई हवा फायरिंग नियम नहीं है दोस्तों। मैं रिद्धि सुमन में अपना रहा हूँ और पिछले 18 साल हो चुके हैं दोस्तों। 2006 में सूरत में आए थे
कुछ लेकर नहीं आए। और आज यदि हमने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है लहंगों की, साड़ी की, पूरे विश्व के अंदर यदि इंडिया लेवल पे माल जाता है, हर कोने कोने में माल जाता है, तो ये 5 बातें हैं जिसे मैं आजमा रहा हूं। 5वीं और लास्ट बात है जो सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार हम मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, सबसे पहले उन्हें जो फूल होते हैं उन्हें श्रद्धा से अर्पित करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो फूल अर्पित कर रहे हैं वो कहीं दागी तो नहीं है, कहीं वो बासी तो नहीं है, कहीं वो 3-4 दिन पुराना तो नहीं है, कहीं वो नीचे गिरा हुआ तो नहीं है, क्या वो फूल शुद्ध है या नहीं है, ये देख के ही हम भगवान को अर्पित कर। उसी प्रकार जब कस्टमर हमारी दुकान पे आते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे वो फूल होते हैं जो भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो प्रोडक्ट को उसी श्रद्धा के साथ, उसी विनम्रता के साथ हमें दिखाना चाहिए जिस तरह से एक फूल को हम भगवान के चरणों में रखते हैं। कभी कभी जो व्यापारी भाई गलती कर देते हैं कि प्रोडक्ट को गलत तरीके से दिखाते हैं, दिखाने के बाद उन्हें उधर उधर फेंक देते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। ये भी कारण होता है कि कस्टमर आपके यहाँ आता है। जब आप उस प्रोडक्ट को उस फूलों की तरह रखोगे, उसी की तरह उसे स्वच्छ रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, अच्छी तरह से दिखाओगे, जिस तरह से फूल अर्पित किया जाता है उसी तरह से प्रोडक्ट को आप दिखाओगे, 100% दोस्तों आपका कस्टमर आपका होकर रह जाएगा। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, ये 5 बातें आप आजमा कर तो देखिए, 100% दोस्तों आपका फ़ायदा होने वाला है। मैं राजस्थान से आया हुआ एक लड़का, एक मारवाड़ी ग्रुप का लड़का हूं दोस्तों, और मैंने ये आजमाए हैं तो मुझे फल मिला है। आप भी आजमाइए। यदि आप कपड़े का काम करते हैं, लहंगे का काम करते हैं, तो हो सकता है दोस्तों ये बातें आपको अच्छी लगे। दोस्तों यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, ये वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो वाकई में इस वीडियो की जरूरत है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हम और बातें आपको बता पाएं। धन्यवाद।